हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं जो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम का, इस पर कम से कम 10 वीडियो बनाऊँगा। कम कम वीडियो मतलब कम कम मात्रा में, ताकि उसको आसानी से अपलोड किया जा सके। तो दोस्तों, मेरा लेक्चर नंबर पहला है रिमाइंडर थ्योरम। मैं इसमें आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। जैसे मान लीजिए डिवीज़र, जिससे भाग किया जाता है वो डिवीज़र होता है, और जिसमें भाग किया जाता है डिवाइडेंड यानी भाज्य होता है, और जितना बार में भाग जाता है उसे कोसेंट कहते हैं, और जो रिमाइंडर बनता है उसे शेषफल कहते हैं। तो डिवाइडेंड जो फार्मूला बनता है, डिवाइडेंड बराबर जो होता है डिवीज़र इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो दोस्तों, इसमें देखिए क्या होता है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई n देन रिमाइंडर विल बी ऑलवेज लेस देन n। यानी जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है वो डिवीज़र से हमेशा छोटा होता है। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करता हूँ। दोस्त, हमेशा रिमाइंडर जो दो तरह से निकलता है। हम लोग स्कूल टाइम में क्या पढ़ते थे कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव निकलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि रिमाइंडर दो तरह का निकलता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे मान लीजिए 40 को 7 से डिवाइड करना है, तो इसको रिमाइंडर बताना है। तो आप जानते होंगे 40 7 को 28 7 5 35 यानी +5 रिमाइंडर बचेगा। और एक होता है, एक 5 बार में पढ़ेंगे तो 7 5 35 यानी 5 रिमाइंडर बचेगा। अगर 6 बार में टेबल पढ़ रहे हैं तो 7 6 42 यानी -2 रिमाइंडर बचेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, एक प्लस रिमाइंडर बचता है, एक निगेटिव रिमाइंडर बचता है। तो निगेटिव रिमाइंडर दोस्तों बहुत काम का है, क्योंकि जब आगे हम एक सवाल लगाएंगे तो निगेटिव रिमाइंडर हमें बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए और एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 7। अगर 50 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक करेंगे 7 से 49 यानी एक +1 रिमाइंडर बचेगा। और एक 8 में हम जाएंगे तो 7 होते 56, एक -6 रिमाइंडर बचेगा। दोस्तों, हम आपको एक सवाल के थ्रू बताएंगे निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई बोल दी इसका रिमाइंडर बताइए, तो हम डायरेक्ट इसको पहले क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट बताएंगे। तो 13 में अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 3 15। पहले हम 2 बार में जाएंगे तो 5 दूनी 10 एक +3 आएगा। अगर 3 बार में पढ़ेंगे तो 5 3 15 यानी -2 आएगा। इसको उसी तरह पढ़ेंगे तो 5 7 35 यानी +3 आएगा, 5 8 40 -2 आएगा। तो देखिए, हम आपको प्लस से भी इसका आंसर बताएंगे और निगेटिव से भी आंसर बताएंगे। अगर इसका हम प्लस ले रहे हैं, वेन प्लस अगर ले रहे हैं हम, तो 3 3 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 5। तो फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो यानी इसका रिमाइंडर +1 रिमाइंडर आ जाएगा। अगर निगेटिव ले रहे हैं, अगर हम निगेटिव साइन इसका ले रहे हैं तो -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाई 5। और दोस्त, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी, क्योंकि हम जानते हैं कि रिमाइंडर हमेशा निगेटिव नहीं आता है, जब भी हमारा रिमाइंडर निगेटिव आएगा तो उसको क्या करेंगे कि जो डिवीज़र से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यानी 5 - 4 बराबर 1। इससे भी +1 आ गया, इससे भी +1 आ गया। जैसे मान लीजिए दोस्तों, इसको देखना है। अगर मान लीजिए इसका हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं, यानी 100 एकम 100 यानी +99 यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर निकालेंगे तो। उसी तरह इसका अगर निगेटिव रिमाइंडर इसका निकालते हैं तो 100 दूनी 200 यानी -1 रिमाइंडर बचेगा। अब दोस्तों, आप लोग समझ ही होंगे कि पॉजिटिव रिमाइंडर का क्या कंसेप्ट है और निगेटिव रिमाइंडर का। क्योंकि जो पॉजिटिव रिमाइंडर देखिए कितना अधिक आ गया और निगेटिव रिमाइंडर कितना कम है। उसी तरह इसको निकालेंगे तो 100 एकम 100 यानी +2, 100 एकम 2 +2। अगर इसका हमको आंसर निकालना है, अगर हम प्लस लेंगे तभी भी आंसर आएगा, माइनस लेंगे तो हम जाहिर सी बात है छोटा है तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। तो 2 एकम 2 यानी -2/100। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हमें रिमाइंडर हमेशा निगेटिव नहीं रहता है, तो अब इससे पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीज़र से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 100 में से 2 घटाएंगे तो उसका आंसर आएगा 98। तो मेरा रिमाइंडर 98 आ गया। अब दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो। जैसे मान लीजिए हमको 63 × 113/11 और इसको हमको कोई पूछे कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि जब पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो आपको वो सब नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे मान लीजिए 63 को 11 से भाग देना है, तो आपको बताएंगे सबसे पहले 11 5 55, 11 5 55 या 11। अब देखिए, मैंने बताया था 2 रिमाइंडर होता है। अगर प्लस का ले रहे हैं तो 11 5 55 देखिए अधिक जा रहा है, तो हम इसीलिए हम एक थोड़ा और बढ़ जाएंगे, यानी 11 6 के 66 यानी -3 इसका रिमाइंडर आ रहा है। उसी तरह इसका करेंगे 11 दाम 110 यानी +3 इसका आएगा। अब देखिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9 यानी -9/11। और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर जो हमेशा होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, क्योंकि डिवीज़र छोटा है,
जो ऊपर जो अगर ऊपर डिविजर से छोटा आ रहा है तो वही रिमाइंडर हो जाता है, लेकिन जो माइनस में आ रहा है इसको हमको प्लस बनाने के लिए डिविजर से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 11 - 9 = 2, इसका रिमाइंडर 2 आएगा। देखिए कितना आसानी से आएगा। पहले आप क्या करते, पहले इसको मल्टीप्लाई करते, फिर डिवीजन करते, तब उसके बाद रिमाइंडर निकालते। मैंने आपको वैसे ही बता दिया। अब जैसे मान लीजिए इसको निकालना है तो 9 चौको 36, आप जानेंगे 9 चौको 36 यानी +4 रिमाइंडर इसका आएगा, +4 रिमाइंडर। फिर उसी से करेंगे तो 9 × 7 = 63 यानी +1, इसका रिमाइंडर +1 आएगा। अब 4 × 1 = 4 डिवाइडेड बाई 9। और एक चीज़ और, अगर जो आपका ऊपर वाला छोटा आ गया, यानी अगर जो आपका रिमाइंडर अगर डिविजर से छोटा आ गया तो यही रिमाइंडर हो जाता है, यानी इसका 4 रिमाइंडर हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 4 हो जाएगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है, इसको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब इसको हमारे पढ़ेंगे तो अगर इसको पढ़ें तो 7 × 5 = 35 यानी 7 + 35 यानी +2 इसका रिमाइंडर आएगा। और इसको करेंगे तो 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49 यानी कि -1 रिमाइंडर इसका आ रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इसको करेंगे तो -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। अभी मैंने आपको बताया कि जो रिमाइंडर होता है वो निगेटिव नहीं होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको 7 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 इसका रिमाइंडर हो जाएगा। उसी तरह अगर हमको इसको निकालना है तो इसको देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11 × 3 = 33, 11 × 3 = 33 यानी करेंगे तो यानी +4 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, +4 इसका करेंगे तो 11 × 9 = 99 यानी -1 इसका आ जाएगा, -1 इसका। अगर इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो -4 हो जाएगा इसका और डिवाइडेड बाई 11। अभी मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिविजन से सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी 11 - 4 = 7, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब दोस्तों मैं कुछ और इसका बेसिक मतलब जो होता है वो आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है जिससे मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम और अच्छे से बताना चाहता हूँ। कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं, जैसे आजकल कॉम्पिटिटिव लेवल में ये यूपी पुलिस में पूछ सकता है और एसएससी में भी इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए 37/9 है, तो अगर हमको 37/9 को रिमाइंडर को निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल देंगे, यानी 9 चौको 36 यानी +1 रिमाइंडर, यानी अगर आंसर +1 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी इसका रिमाइंडर +1 आ जाएगा। अगर यही सवाल दोस्तों कोई बोल दे 37/27 यानी 37 डिवाइडेड बाई 9, अगर कोई रिमाइंडर बोले कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, तो सबसे पहले अगर दोस्तों अगर इसका हम ट्रिक नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे, 37 को 27 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको आसानी से करेंगे। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन इसको है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 9 को अगर 37 में डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर अभी ऊपर क्या बताएं, +1 आएगा। अब बताइए दोस्तों +1 टू दी पावर 27 यानी 1 पे पावर 27 हो, यानी कितना भी अगर 1 पे पावर यानी 1 टू दी पावर n हो, इसका कितना भी हो रखें तो इसका आंसर 1 आएगा। यानी यही मतलब है अगर 1 पे पावर 27 हो तो भी इसका आंसर 1 आएगा, यानी इसका भी रिमाइंडर +1 आएगा। आई होप दोस्त मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। अब जैसे मान लीजिए 35 टू दी पावर 9 है, यानी 35 को अगर 9 से भाग देना है तो 9 चौको 36 यानी इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 9 चौको 36 -1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, -1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। 9 चौको 36 यानी -1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी इसको तो मैंने अभी आपको बताया कि रिमाइंडर माइनस में नहीं होता है, इसको प्लस बनाने के लिए डिविजन से घटाना पड़ता है, यानी 9 - 1 = 8, यानी इसका रिमाइंडर 8 हो जाएगा। वही सेम क्वेश्चन दोस्तों ये है 35 टू दी पावर 9 यानी 35/9 और टू दी पावर 100 यानी 35 पे पावर 100 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा। तो अब क्या करेंगे कि 35 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, तो बहुत लेंदी प्रोसेस है और हो भी नहीं पाएगा, कई दिन लग जाएगा। तो मैं आपको आसानी से बता, जैसे मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, अगर 35 को 9 से भाग दे रहे हैं तो 9 चौको 36 यानी एक बार अधिक जा रहा है तो -1 इसका रिमाइंडर रहेगा। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा, -1 टू दी पावर इवन, अगर -1 में पावर इवन है तो हमेशा आंसर इसका +1 आता है। अगर -1 टू दी पावर आड है तो हमेशा इसका आंसर -1 आता है। तो देखिए -1 टू दी पावर यानी 100 क्या है, 100 इवन नंबर है। मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा और इवन और आड क्या होता है। तब तक के लिए फिलहाल आप समझिए कि 100 जो है इवन नंबर है और इवन पे पावर -1 टू दी पावर इवन हमेशा +1 होता है। तो इसका भी आंसर, इसका भी रिमाइंडर +1 आएगा। देखिए दोस्त कितनी आसानी से। अब आप बोलेंगे बाई 9 भी तो है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जब ऊपर वाला छोटा रहता है नीचे वाला बड़ा रहता है और पॉजिटिव साइन रहता है तो हमेशा ऊपर वाला रिमाइंडर हो जाता है, इसलिए इसका आंसर +1 रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी।
और मैं एग्जाम्पल लेकर आपकी बात को क्लियर करना चाहता हूँ। अब जैसे दोस्त मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है 103 गुणे 1298 गुणे 13,702 गुणे 1197 डिवाइडेड बाई 100, इसका रिमाइंडर बताइए। अगर दोस्त आप क्या करेंगे उस तरह 103 गुणे 1298 गुणे 13,702 गुणे 1197 को पहले आपस में गुणा करेंगे, फिर 100 से भाग देंगे, फिर रिमाइंडर देखेंगे। ये बहुत लेंदी प्रोसेस है दोस्तों। मैंने आपको जो बताया नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट, उसको यूज करके आप इसको आसानी से बता देंगे। जैसे मान लीजिए इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी 103 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो +10 रिमाइंडर आएगा। अगर 1298 को देखिए 1298 को अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो एक बार अधिक बेर हम लेकर जा रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए -2 इसका रिमाइंडर आएगा। आप करके देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर 1200 में हम लेकर जाएंगे तो इसका 98 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन उससे अधिक हम लेकर जा रहे हैं, 1300 बार में लेकर जा रहे हैं, तो ये 1298 -2 बचेगा। उसी तरह 13,702 को हम जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर +2 आएगा, क्योंकि हम 13,700 बार में इसको आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। फिर 11,097 को जब अलग से इसको डिवाइड करेंगे तो यानी -3 आएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी 36/100। और एक चीज़ और, अब साइन देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी साइन भी प्लस का आ गया। मैंने आपको बताया अगर साइन प्लस का है और ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है तो ऊपर वाला ही रिमाइंडर हो जाता है, यानी इसका रिमाइंडर 36 रिमाइंडर हो जाएगा। आई होप मैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों मैं कुछ सवाल आप जो एसएससी में प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, मैं उसको आपको कराना चाहता हूँ। देखिए ये जो सवाल है कई मेथड से बनाया जा सकता है। एक होता है फॉर्मेट थ्योरम होता है, और एक होता है टूसेंट मेथड होता है, एक चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम होता है। तो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, इसको आप सेकंडों में भी बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं इन तीनों क्वेश्चन को जो बेसिक मैंने आज बताया है उसी से बनाने का प्रयास करूंगा। फिर आप लोग समझिएगा। अगर नहीं समझ आया तो कोई आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जो सवाल दिख रहा है मैं आने वाले समय में इसको 3-4 मेथड बताऊँगा। टूसेंट मेथड बताऊँगा, रिमाइंडर फॉर्मेट मेथड बताऊँगा, कई मेथड है जो जिससे आसानी से देखते बस आप आंसर इसको बता देंगे। जैसे मान लीजिए पहला सवाल हम देखते हैं, 2⁻63 डिवाइडेड बाई 9, यानी 2 पे पावर 63 9 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर बचेगा। आप लोग देख कर सोचते होंगे कैसे इसको सॉल्व करें, तो आइए मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताऊं। सबसे पहले दोस्त मुझे आप प्रयास ये करेंगे कि जो दिख रहा है जो यानी जिसमें भाग देना है उससे मतलब डिवाइड करने पे यानी +1 बने या -1 बने, जिससे हम आसानी से, जैसे मान लीजिए ऊपर इसको हमको भाग देना था, यानी 9 चौको 36 यानी +1 बन गया था। जैसे मान लीजिए इस पर पावर था यानी 37/9 था, तो 9 चौको 36 +1 था। अब +1 हो या -1 इस पर पावर कितना भी होती है प्लस या माइनस आएगा, जिससे आसानी से बना देंगे। तो हम प्रयास ये करेंगे कि जो 2 है इसको 8 कैसे बनाया जाए। तो इसको 2 को 8 इससे बना सकते हैं, 2 पे पावर 3 to पावर 21, यानी 63 को हम 21 × 3 में यानी 2⁻3 हम लोग फार्मूला जानते हैं a⁻m⁻n, यानी होता है a⁻m × n। अगर 21 को 3 से गुणा करेंगे तो वही 63 आ जाएगा। ये तोड़ने का तरीका है, आप लोग पावर्स एंड शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में देख लेंगे, मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा वो चैप्टर। अगर 9 से इसको डिवाइड करना है, अब देखिए यानी 2⁻3 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 8 और यहाँ पर 21 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया। अब इसको डिवाइड कीजिए, यानी 9 को अगर 8 में डिवाइड कर रहे हैं तो 9 1 जा 9, यानी निगेटिव का रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है। अब मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था अगर निगेटिव यानी -1⁸ होता है तो माइनस में आता है, तो यानी इसका अगर -1⁻21 आड नंबर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, -1�9 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था लेकिन जो रिमाइंडर होता है निगेटिव में नहीं होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यानी डिवीजन से घटाना पड़ता है, यानी 9 - 1 = 8, यानी इसका रिमाइंडर जो आएगा इसका 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ये आपका 8 आंसर हो गया। देखिए कितने आसानी से आप लोग आंसर इसको बना देंगे। अब देखिए इसको है, अब इसको ऐसा देखिए क्या इसका रिमाइंडर +1 या -1 आ रहा है। अब देखिए 4 चौको 16, यानी इसका रिमाइंडर -1 है, इसको बनाना ही पड़ेगा, बन गया अपने आप। 4 चौको 16 यानी -1 रिमाइंडर आ गया। और 2019 जो है वो ऑड संख्या है, और -1 ऑड संख्या हमेशा -1 आता है। तो -1 को प्लस में बनाने के लिए यानी 4 में से 1 घटाएंगे तो यानी 3 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको 4 में है और 7 है, इसको 4 से डिवाइड करना है, 7⁻7 या 4। तो हम ऐसा देखेंगे या +1 या -1 बन रहा है, यानी 4 दूनी 8, इसका भी -1 बन गया। अब -1 ऑड नंबर, इसका भी -1 आएगा। इसको हम प्लस बनाने के लिए डिवीजर से सब टेस्ट कर देंगे, यानी 3 रिमाइंडर आ जाएगा।
तो आई होप दोस्तों इतनी सी बात आपको समझ आई होगी। फिर मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, मैं कुछ नया टॉपिक इसमें बताऊंगा। ये लगातार 10 वीडियो इस पर बनेंगी। 10 वीडियो में हमको रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म करना है। तो इसी तरह अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक इसको कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को फैलाइए ताकि दूसरे लोग भी इसे देखकर इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।